आधी रात का समय था और एक बुजुर्ग शराब के नशे में झूमता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15-16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़ों में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे उस बुजुर्ग की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वह ठिठक गया। लड़की उजाले की चाह में लाइट के खंबे से चिपकी हुई सी खड़ी थी। बुजुर्ग उसके करीब गया और लड़खड़ाती जबान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नज़रों से दूर किसी को देखे जा रही थी। बुजुर्ग ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी तो वहाँ 4 लड़के उसे घूर रहे थे। उनमें से एक को वह बुजुर्ग जानता था। लड़का बुजुर्ग को देखकर झेप गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। लड़की उस शराबी बुजुर्ग से भी सशंकित थी, फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथ आश्रम से भाग आई हूँ। वे लोग मुझे आज रात किसी के पास भेजने वाले थे। उसने दबी जबान से बड़ी मुश्किल से कहा। बुजुर्ग, क्या बात करती है? तू अब कहाँ जाएगी? लड़की, नहीं मालूम। बुजुर्ग, मेरे घर चलेगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराबी है और आधी रात का समय है, ऊपर से शरीफ भी नहीं लगता। कई सवाल उसके मन में घूम रहे थे। बुजुर्ग, अब आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी, गहरे अंधेरे से घबराई हुई, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी आवाज़ में कहा, जी हाँ। बुजुर्ग ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से उसे लगभग घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वे नशे में इतना धुत था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी के बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। पत्नी कुछ बोल पाती उससे पहले ही बुजुर्ग ने कहा, ये लो, संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे, आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया।